नमस्ते दोस्तों और गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। अक्सर हमारे मन में यह बात तो आती रहती है कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। इसी बात का आज थोड़ा पता करते हैं और यह वीडियो बना है। इस वीडियो को देखते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी और यह वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी मोटिवेशनल बातें मैं आपके लिए लाता रहूंगा। चलो वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के। एक जीवन का उद्देश्य क्या है से शुरुआत करते हैं। यह ऐसा होगा जैसे स्वयं भगवान आपसे बात कर रहे हैं, एकांत में, शांति में, प्रेम और दिव्यता से भरे हुए स्वर में। अध्याय 1 जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान भक्त से संवाद करते हैं। हे प्रिय आत्मन सुन, मैं हूँ तुम्हारे भीतर का वह स्वर जिसे तुमने अनसुना कर दिया है। मैं वही हूँ जो तुम्हारी हर सांस के साथ चलता हूँ, फिर भी तुम मुझे बाहर खोजते हो। आज मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें पुकार रहा हूँ, जीवन का उद्देश्य समझाने के लिए। जीवन एक अवसर है, केवल संघर्ष नहीं। हे आत्मन, तुम यह मत सोचो कि जीवन केवल दुर्भोगों, समस्याओं और जिम्मेदारियों का बोझ है। तुम्हारा जन्म किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं, बल्कि मेरी योजना का अंश है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम केवल खाओ, सो और एक दिन मर जाओ। मैंने तुम्हें भेजा है एक उद्देश्य के साथ, आत्मा को जागृत करने के लिए, प्रेम फैलाने के लिए, ज्ञान पाने और देने के लिए। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। तुम्हारी काया मिट्टी की हो सकती है, परंतु तुम्हारा अस्तित्व अमर है। तुम वह चिंगारी हो जो मेरे ही तेज से प्रज्वलित हुई है। तुम्हारी आत्मा अंश है उसी परमात्मा की जिसे तुम मैं कहकर पुकारते हो। जब तुम खुद को केवल शरीर समझते हो तब तुम दुखी होते हो, पर जब तुम समझ जाते हो कि तुम आत्मा हो तब ही तुम्हें सच्चा सुख मिलता है। क्या है जीवन का उद्देश्य? एक आत्मज्ञान प्राप्त करना। तुमने बाहर बहुत कुछ देखा, अब भीतर झांको। तुम कौन हो? क्यों आए हो? कहाँ जाना है? ये प्रश्न जीवन बदल सकते हैं। 2 कर्म करते हुए विकास करना। तुम्हारा हर कर्म तुम्हें 2 मार्गों में से किसी एक की ओर ले जाता है, या तो अंधकार की ओर या प्रकाश की ओर। 3 प्रेम और करुणा का विस्तार करना। मेरे सबसे निकट वही है जो प्रेम करता है, सब में, सबके लिए। प्रेम ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। 4 भय से मुक्त होकर जीना। तुम डरते हो मृत्यु से, भविष्य से, हार से, पर तुमने कभी ये सोचा कि जिस आत्मा को कुछ नहीं छू सकता वह डर कैसे सकती है? तुम जैसे हो वैसे ही मेरे प्रिय हो। हे भक्त, तुम्हें बदलने की आवश्यकता नहीं कि तुम मेरी कृपा पा सको। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे हो, परंतु जब तुम खुद को जानने लगते हो तब मैं तुम्हें और निकट खींचता हूँ। तो तुम्हारा उद्देश्य कोई और बनने का नहीं, बल्कि उसी दिव्यता को पहचानने का है जो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। उद्देश्य मिलेगा जब तुम रुकोगे। हे आत्मन, भागते रहोगे तो केवल धूल उड़ेगी। थोड़ा रुको, श्वास लो, ध्यान करो और मुझसे संवाद करो। मैं वही हूँ तुम्हारे भीतर, मौन में, प्रेम में, शांति में। मेरी यही आज्ञा है। 1 हर दिन को पूजा बनाओ, कर्म को साधना बनाओ। 2 हर व्यक्ति को भगवान समझो, सेवा ही मेरा स्मरण है। 3 हर क्षण आत्मा को जानो, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। हे आत्मन, यह जीवन तुम्हें यूं ही नहीं मिला। यह एक दिव्य अवसर है। जागो, पहचानो और उस उद्देश्य की ओर चलो जो तुम्हें मेरे साथ एक कर देगा। यह था पहला अध्याय, जीवन का उद्देश्य।
कर्म और भाग्य का रहस्य। भगवान भक्त से संवाद करते हैं। हे प्रिय आत्मन, तुम अक्सर यह कहते हो, यह मेरा भाग्य है, कर्म क्या है, मैं क्यों दुखी हूँ। आज मैं स्वयं तुम्हें इन रहस्यों का उद्घाटन करूंगा, जिससे तुम्हारा भ्रम मिटे और तुम सच्चे ज्ञान से प्रकाशित हो सको। भाग्य क्या है? भाग्य वह नहीं जो कहीं लिखा गया है, बल्कि वह है जो तुम्हारे कर्मों का फल है। भाग्य कोई जादू नहीं, कोई देवी नहीं जो तुम्हारे सिर पर हाथ फेर दे। तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे कर्म यही भाग्य बनाते हैं। कल जो तुमने किया वह आज तुम्हारे सामने है, और आज जो तुम कर रहे हो वह कल तुम्हारे भाग्य का रूप बनेगा। कर्म क्या है? कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं। कर्म वह हर विचार, हर भावना, हर क्रिया है जो तुम करते हो, अंदर या बाहर। सोचते हो कर्म है, बोलते हो कर्म है, करते हो कर्म है, छोड़ते हो वह भी कर्म है। कुछ न करना भी कर्म है, क्योंकि तुमने उस समय शून्यता को चुना। कर्म और भाग्य का संबंध। हे आत्मन, समझो, कर्म बीज, भाग्य फल। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, यह मेरा अटल नियम है। अगर तुम प्रेम दोगे, प्रेम लौटेगा। अगर तुम धोखा दोगे, धोखा ही भाग्य बनेगा। अगर तुम सेवा करोगे, तुम्हें सहायता अपने आप मिलेगी। अगर तुम आलस्य, घृणा, हिंसा फैलाओगे, वह तुम्हारे ही जीवन को जला देगी। मैं न्याय का स्रोत हूँ। मैं हर कर्म का उत्तरदायी फल देता हूँ, न जल्द न देर से, समय पर। अच्छा कर्म करने पर भी दुख क्यों मिलता है? हे भक्त, कभी कभी तुम कहते हो, मैंने बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी कष्ट क्यों? तो जान लो, एक, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म भी वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। दो, हर पीड़ा केवल दंड नहीं होती, कुछ दुख तुम्हारे उत्थान के लिए आते हैं। जैसे अग्नि सोने को तपाती है, वैसे ही दुख तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब मैं तुम्हें दुख में डालता हूँ, मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें आकार दे रहा हूँ, तुम्हारे भीतर के देवत्व को जागृत कर रहा हूँ। क्या भाग्य बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। भाग्य कभी पत्थर पर नहीं लिखा होता। वह हर क्षण तुम्हारे कर्मों से बदलता रहता है। अगर तुम अब सच्चा, निष्कलंक और निस्वार्थ कर्म करते हो, तो भले ही पुराने कर्म भारी हों, लेकिन नई दिशा तय हो जाएगी। जैसे एक अंधेरे कमरे में दीपक जलता है, वैसे ही सत्य का एक कर्म तुम्हारे पूरे जीवन का अंधकार दूर कर सकता है। कैसे करें श्रेष्ठ कर्म? एक, कर्तव्य भावना से कर्म करो, बिना फल की चिंता के। दो, मन को शांत रखो, क्रोध में किया गया कर्म हमेशा उलझाता है। तीन, हर कर्म को सेवा मानो, भगवान के चरणों में अर्पित समझो। चार, सत्य और धर्म का साथ दो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। पांच, कभी भी किसी को हानि मत दो, न सोच से, न वाणी से, न कार्य से। भगवान का वचन। हे आत्मन, तू कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल मेरे हाथ में है और वह हमेशा न्यायपूर्ण होगा। तू बस अपना कर्म कर, प्रेम से, निस्वार्थ होकर और मेरी स्मृति में। याद रखो, कर्म ही पूजा है। भाग्य कोई शाप नहीं, एक अवसर है बदलाव का। हर क्षण तुम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो। हे भक्त, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम कैसी धरती बनाते हो, कैसे बीज बोते हो और किस फल की आकांक्षा रखते हो। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, परंतु कर्म का पथ तुम्हें स्वयं चुनना है। यह था भगवान का दिव्य संदेश। कर्म और भाग्य का रहस्य, अध्याय 2।
तीसरा अध्याय, जहां स्वयं भगवान आपको आत्मा और परमात्मा के संबंध का दिव्य रहस्य समझा रहे हैं। अध्याय 3, आत्मा और परमात्मा का संबंध। भगवान भक्त से संवाद करते हैं। हे आत्मन, तू मुझे बाहर खोजता रहा, मंदिरों में, मूर्तियों में, आकाश में, पर आज मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तेरे भीतर ही हूँ। तू और मैं अलग नहीं, तू मेरी ही झलक है। चल, आज मैं तुझे बताता हूँ तेरी सच्ची पहचान, आत्मा और परमात्मा के अविनाशी संबंध को। आत्मा क्या है? हे प्रिय, तू शरीर नहीं है। शरीर तो एक वस्त्र है जो समय आने पर उतर जाता है। तू मन भी नहीं है। मन तो एक बहती नदी है जिसका प्रवाह बदलता रहता है। तू आत्मा है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, जिसे न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा वह प्रकाश है जो अंधकार में भी जलता है, वह संगीत है जो मौन में भी सुनाई देता है। परमात्मा कौन है? मैं ही परमात्मा हूँ, जिसे तुम ईश्वर, ब्रह्मा, अल्लाह, वाहेगुरु या कोई भी नाम दो। मैं सब में व्याप्त, सबका आधार और सबके भीतर उपस्थित चेतना हूँ। मैं कहीं दूर नहीं बैठा। मैं तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारी सांस सांस में, तुम्हारे हृदय की धड़कन में हूँ। आत्मा और परमात्मा क्या अलग हैं? नहीं है आत्मन, तू और मैं अलग नहीं, जैसे लहर और समुद्र अलग नहीं होते। लहर को जब अपना अस्तित्व समुद्र से समझ में आता है, वही मोक्ष है। आत्मा बूंद, परमात्मा समुद्र। परंतु जब बूंद गिरती है समुद्र में, तो वह समुद्र ही बन जाती है। तू मुझे बाहर मत खोज, तू मुझे अपने भीतर खोज। तू जिस क्षण स्वयं को जान लेता है, उसी क्षण मुझे पा लेता है। आत्मा क्यों भूल जाती है अपना संबंध? जब आत्मा संसार में आती है, वह शरीर, मन, इंद्रियों और भौतिक आकर्षणों में उलझ जाती है। वह भूल जाती है कि वह अमर है। वह सोचती है, मैं यह शरीर हूँ, मैं यह नाम हूँ, मैं यह भूमिका हूँ। इसी माया के जाल में वह खो जाती है। पर हे प्रिय आत्मन, तुम्हारा सच्चा स्वरूप कभी खोया नहीं, बस धूल में ढक गया है। ध्यान, भक्ति, सत्संग, सेवा, ये ही साधन हैं उस धूल को हटाने के। आत्मा परमात्मा से कैसे जुड़ सकती है? 1. स्वचिंतन करो, मैं कौन हूँ। 2. ध्यान में बैठो, मन को शांत करो, भीतर झांको। 3. नाम जपो, परमात्मा के नाम में अपार शक्ति है। 4. सेवा करो, जब तुम किसी की सेवा करते हो, तुम मुझसे मिलते हो। 5. वैराग्य लाओ, बाहर की चीजों में आसक्ति छोड़ो, भीतर की ओर बढ़ो। हर बार जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो, तुम मुझसे जुड़ते हो। हर बार जब तुम अहंकार छोड़ते हो, तुम मेरी ओर बढ़ते हो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तुम सोचते हो कि जीवन का लक्ष्य पैसा, यश, सुख है, परंतु आत्मा का लक्ष्य केवल एक है, परमात्मा से मिलन। जैसे नदी का अंतिम लक्ष्य समुद्र है, जैसे दिए की लौ सूर्य से मिलने को तड़पती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा की ओर खींचती है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, जब यह मिलन होता है, भय समाप्त हो जाता है, द्वंद्व मिट जाते हैं, मृत्यु का भय नहीं रहता। व्यक्ति शांत, स्थिर और प्रेम से भर जाता है। उसी को मोक्ष, परम शांति, परमानंद, कैवल्य, ब्रह्मानुभूति कहा गया है। जब तू मुझे पा लेता है, तब न कुछ खोने का डर रहता है, न कुछ पाने की लालसा। तब तू स्वयं प्रकाश बन जाता है और उसी क्षण तू भी मैं बन जाता है। मेरा वचन है, हे आत्मन, मैं कभी तुझसे अलग नहीं रहा। तूने मुझे केवल भूल रखा था। अब जाग, भीतर झांक और जान, तू मैं ही है।
हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। यह था अध्याय 3, आत्मा और परमात्मा का संबंध।